क्योंकि इस समय प्रकृति हरी भरी होती है ना। सावन मतलब चारों ओर बारिश। भारत में तो सावन सावन जैसे लगता है, यहां तो अभी जनवरी जैसे लग रहा है। यहां सर्दी कैसी, देखो परमात्मा ने कितनी बड़ी धरती बनाई है। आज मैं यही देख के आश्चर्यचकित हो रहा था कि देखो परमात्मा ने कितना सुंदर संसार बनाया है। कहीं सर्दियां पड़ रही हैं तो कहीं गर्मियां पड़ रही हैं, कहीं बारिश का मौसम है। मतलब एक ही पृथ्वी पर इतने सारे मौसम और इतना सारा आनंद। प्रकृति अपने आप में कितनी सुंदर है, ईश्वर की व्यवस्था कितनी सुंदर है। तो ये भारत की धरती पर अभी गर्मी है और यहां पर अभी सर्दी है। जब वहां सर्दियां पड़ती हैं जनवरी में, तब यहां गर्मी पड़ती है। तो आज हम सब एक ही तिथि पर, अमावस्या की तिथि पर आज हम सब बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान प्रकट हुए। भगवान का जन्म नहीं होता, हम लोग जन्म लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा है जन्म, इसलिए हमारी है मृत्यु। जन्म जो लेगा उसकी मृत्यु होगी, इसलिए हम जन्मा हैं। और ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर क्या है? अजन्मा। जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मृत्यु क्या होगी? हम जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, तो भगवान प्रकट होते हैं, हम जन्म लेते हैं। अंतर समझ में आया? जन्म लेना, माँ की योनि से जन्म लेने को जन्म लेना, और भगवान माँ की योनि से जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य जन्म नहीं लेते, सवेरे होते ही सूर्य प्रकट हो जाते हैं, है ना। उसी तरह भगवान प्रकट होते हैं। बड़े प्रेम से भगवान कल प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो भगवान के प्रकट होते ही वसुदेव जी के पांव में क्या थी? बेड़ियां। हाथ में क्या थी? पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां, और जेल में ताले और पहरेदार दरवाजा लगा के बढ़िया पहरा दे रहे थे। वसुदेव जी जिस जेल में बंद थे, कंस ने जेल में बंद कर रखा था। ऐसा जेल था कि वहां चिड़िया भी प्रवेश नहीं कर सकती और चिड़िया भी निकल नहीं सकती, ऐसी चौकसी और पहरेदारी थी। लेकिन वहां से वसुदेव जी निकल गए। अच्छा, कैसे निकले वसुदेव जी, आप बताओ मैया? कैसे निकले वसुदेव जी? भगवान कृष्ण को लिया और चल पड़े। और जैसे ही भगवान को लिया और चले तो पांव की बेड़ियां अपने आप। अच्छा, वसुदेव जी ना बंधे थे बेड़ियों से, हथकड़ियों से। अच्छा, आप लोग भी बंधे हो कि नहीं? किससे? जिम्मेदारियों से। कौन कौन बंधा है? परिवार से, जिम्मेदारियों से। जो बंधे हैं कृपया हाथ उठा के हमें दर्शन दें। आप बंधे हैं? बोलो हाँ कि ना? मैया बैठो मेरी मां जल्दी से। हम सब बंधे हुए हैं ना? फिर से बताओ कौन कौन बंधा हुआ है? किससे बंधे हैं? जिम्मेदारियों से, परिवार से, व्यापार से बंधे हैं। अच्छा, अब हम आपको बताएं कि आप लोग कैसे बंधे हैं, बताएं तो ध्यान से सुनो। एक्चुअली आप लोग कह रहे हैं कि हम बंधे हैं। आप बंधे तो हैं, पर आप बंधे किस तरह से हैं वो जरा जानने का प्रयास कीजिए। तो सुनो, एक गधा था, समझ गए?
नहीं, आपके लिए नहीं है ये, आप केवल सुनिए, अभी जब पूरा सुन लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वो गधा कौन। एक गधा था, धोबी उसे ना गधे पे कपड़ा रख के धोबी घाट ले जाता था कपड़े धुलने। पहले के जमाने में धोबी लोग गधे के ऊपर ही कपड़ा रखते थे और धोबी घाट ले जाके कपड़ा धुल के पीठ पे रख के वापस लाते। यही पहले के जमाने में व्यवस्थाएं थी। एक धोबी गधे को लेकर के धोबी घाट गया। संयोग देखिए कि धोबी ने गधे को बांधने की रस्सी नहीं ले गया। रस्सी से बांधता था ना गधे को, आज भूल गया। जब रस्सी भूला तो धोबी बड़ा परेशान हुआ कि यदि मैं वापस जाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, मैं लेट हो जाऊंगा और दूसरे काम समय से नहीं हो पाएंगे, बड़ा परेशान। तो वहां एक संत जी बैठे थे, तो धोबी ने साधु जी से कहा, महाराज आपके पास कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, हम जरा सी देर के लिए लेंगे, गधे को बांध लेंगे और जब कपड़े धुल जाएंगे तो आपकी रस्सी हम वापस कर देंगे। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, रस्सी की जरूरत नहीं है, तुम बिना रस्सी के इस गधे को बांध सकते हो। धोबी बड़ा आश्चर्य से बोला कि भाई साहब, संत जी, गुरु जी, ये बिना रस्सी के गधा कैसे बंधेगा? बोले कि गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डालो। भाई रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। तो उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो। तो गधे के गले में झूठ मूठ का धोबी भाई ने हाथ डाला और जैसे पेड़ से रोज सच्ची मुच्ची बांधता था, आज झूठ मूठ का बांध दिया और गधे को लगा मैं बंध गया। अब गधे को कहां पल्ले पड़ती कि कहां रस्सी है, वो तो बंधा। अब गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा हो, वहीं बैठे। धोबी के पूरे कपड़े फिनिश धुल गए। उसने गट्ठा रखा पीठ में धोबी ने गधे के और एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे ही ना बढ़े। तो धोबी ने फिर साधु जी से कहा, महाराज ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या जादू हो गया? संत जी ने कहा, तूने उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला, मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था। उसके गले में झूठ मूठ का तुमने हाथ डाला था ना, तो उससे तो यही लगा था कि मैं बंधा हूं। अब जैसे तुम खोलने के लिए रोज उसके गले में हाथ डालते थे, आज तुमने उसके गले में हाथ नहीं डाला, अब उसे खोलो। तो जैसे रोज खोलते थे सच्ची मुच्ची का, आज झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डालो। और जब गधे के गले में हाथ डाला तो गधे को लगा मैं खुल गया, क्योंकि गधे का अभ्यास बन चुका था, प्रैक्टिस हो चुकी थी कि पहले धोबी आता, वो गधे के गले में हाथ डालता, फिर डंडा मारता, और आज अचानक डंडा मार दिया बिना गधे के गले में हाथ डाले। तो गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा। और जब गधे के गले में हाथ डाला तो गधे को लगा मैं छूट गया, गधा चल पड़ा। अब यहां प्रश्न आपसे है, बताओ गधा बंधा था या नहीं बंधा था? उत्तर बोलो। गधा नहीं बंधा था, परंतु उसने अपने को बंधा हुआ मान रखा था। इसी तरह अब बताओ गधा कौन? जैसे गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ समझ लिया, मान लिया, उसी तरह हम में से कोई भी किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी अपने को बंधा हुआ आप मानते हो कि हम परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा कि हम बंधे हुए हैं, आज बुलावा आ जाए ईश्वर का तो जैसे हो वैसे ही जाना पड़ेगा कि नहीं? इसका मतलब आप बंधे कहां हो? किससे बंधे हो आप बताओ? आज के आज जस के तस जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठ ना पाओगे और बैठे हो तो खड़े ना हो पाओगे। रोटी यदि हाथ में है आपके तो मुंह तक ना जा पाएगी और मुंह में है तो चबा ना पाओगे, यदि बुलावा आ गया तो। बोलो हां। इसका मतलब यह हुआ कि हम बंधे तो है नहीं। कौन किससे बंधा है ये बताओ? कोई किसी से नहीं बंधा, लेकिन हमने सारी जिंदगी ये धारणा बना ली, ये मान्यता पाल ली मस्तिष्क में कि हम बंधे हुए हैं। हमें लगता हम परिवार से बंधे हैं, हमें लगता हम जिम्मेदारियों से। याद रखिएगा जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन भी ये परिवार जस का तस चलेगा, उस दिन भी ये जिम्मेदारियां जस के तस होंगी। हमारे रहने से
हमें ऐसा लगता है कि हमारे रहने से बहुत कुछ हो रहा है, हमें लगता है कि हमारे बाद क्या होगा। हमने ये गलत फहमी पाल ली कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद भी सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आप सबके बाप दादे मर गए, उनके बिना कोई काम रुका आपका? ऐसे आप भी एक दिन मर जाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी का कौन सा काम रुकेगा? सारे लोग सारी जिंदगी इस गलत फहमी में रहते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। इसलिए इस गलत फहमी से बाहर आओ कि आप बंधे हो। आप में से कोई नहीं बंधा, सब मुक्त हैं। हम ऑलरेडी क्या हैं? मुक्त हैं। लेकिन मुक्त होके भी हम जबरदस्ती पकड़े हैं और हम कहते हैं कि इसने हमें पकड़ रखा है। अच्छा ये बताओ, पोता पोती ने आपको पकड़ा है कि आपने पोता पोती को पकड़ा है? पोता पोती ने दादी को नहीं पकड़ा, दादा दादी ने पोता पोती को पकड़ा है। फिर आप क्या कहते हो? हम बंधे हुए हैं। आप बंधे नहीं हैं, आपने जबरदस्ती अपने को बंधा माना उस गधे की तरह। वो बंधा नहीं था, पर वो समझ तो यही रहा था ना कि मैं बंधा हूं। ऐसे आप लोग भी परिवार में ऐसे मान लेते हो कि आप बंधे हैं। इसलिए परिवार में रहो पर बंध करके ना रहो। भागवत यही तो सिखाती है कि जिंदगी में रहो पर बंध करके नहीं, मुक्त होकर के रहो। ये भाव रखो कि हम बंधन में नहीं, हम मुक्त हैं। और मुक्ति, जिसके जीते जी मुक्ति हो गई उसकी ही मरने के बाद मुक्ति होती है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? मुक्ति मरने के बाद तो होगी ही, पर एक मुक्ति है जो जीते जी होती है। जीते जी मुक्त हो जाना, किसी से बंधन ना हो, सब मन केवल भगवान में हो, यही जीते जी मुक्ति है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो, यही मुक्ति है। तो वसुदेव जी भी मुक्त हो गए। तो अब आप लोग बताइए, आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? बोलो। देखो, लोग कहते हैं कथा क्यों सुनना चाहिए? अरे कथा ने ही आपको अभी 5 मिनट के भीतर ही मुक्त कर दिया कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे हम बंधे हैं बंधे हैं, अब आप कह रहे हैं हम मुक्त हैं मुक्त हैं। हो गई मुक्ति कि नहीं? और जिसकी जीते जी मुक्ति हो जाए, अभी तो केवल ये मुक्ति आपने सुनी है, अब इसे जी करके देखेंगे तो और आनंद होगा। तो अब मुक्त हो करके और अपने मुक्त मन को भगवान के चरणों में लगाइएगा। मुक्त मन को, बंधे हुए मन को भगवान के चरणों में ना लगाइए, मुक्त मन हो। फिर पवित्र मन, मुक्त मन भगवान के चरणों में समर्पित हो। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चले, उत्सव चालू हुआ। भगवान कृष्ण का उत्सव चल रहा था कि कंस ने पूतना मौसी को भेज दिया। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना, पूत पूतना लोक बालघ्नि